यकीनन मियाँ खलील साहब उसका हिस्सा होंगे, ताकि बजाय हर काम मैं खुद करूँ तो मेरे नुमाइंदे जाके काम करें। देखिए मैं फ़ोन कर दूँगा, बात तसल्ली बख्श नहीं होगी। वो हम स्पोकमैन की लिस्ट बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह 3-4 दिन तक सबको चली जाएगी। तो उसमें ये हो जाएगा कि आपका हम एक स्पोकमैन देंगे जो एसपी शदरा का है, उसके लिए 2 बंदे या 3 बंदे नॉमिनेट करेंगे। वो फिर आगे अपने साथ 5 बंदे ले जाके मीटिंग हर किस्म की करें। डीआईजी से मिलने का आपको फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कल वो मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने यही मुझे कहा है कि आप लिस्ट भेजें अपनी। वो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, उसमें आपका नाम शदरे के जो एसपी है उसको कह देंगे, ताकि वो आपका हल्का जो है ना नहीं नहीं, ये लाहौर की सतह पे लाहौर हो या कहाँ का भी हो, ये या एक सेकंड इनको सुन ही लें, मैं सुन लेता हूँ, हाँ। कहीं का भी केस हो, सुनिए मेरी बात, कोई जाती काम है या कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हर एसपी 8 एसपी है लाहौर के, लाहौर डिवीज़न के, एक डीआईजी के लिए 8 एसपीओं के साथ ना हमारे 2-2 बंदे 3-3 बंदे हम लगा रहे हैं। वो केस मैं पहले सुनूं, फिर वो बंदा सुने, फिर वो सुने, तो बाद में वो वजन नहीं रहता। डायरेक्ट आपका कौन से थाने से काम है? थाने से नहीं, ये कर लें। जी बहुत शुक्रिया सर। हमारा जो है ना मामला, हमारा एक एसओपी है, कोई बंदा जो भी भेजे जो पहले डील कर रहा है उस बंदे को भेजिएगा। मैं आपको एक वैसे अपने लिए कहता हूँ, कई जगह मैं बंदे भेजता हूँ, बाद में शिकायत आ जाती है कि यार ये बंदा आपने भेजा है, पता नहीं ठीक था कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये इस हद तक हमने उसको काम कहना है, इससे ज़्यादा नहीं कहना। बहरहाल मैं इंशाल्लाह लेटर लिखवा देता हूँ, तो आप जाएँ और उनसे टाइम ले लेते हैं आपको, तो कोई मसला नहीं। एक आज का नहीं, आज कभी 3:30 हुए हैं, कोशिश करते हैं अगर आज का मिलते हैं तो कल का तो लाजमी मिल जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह कराता हूँ, ठीक है। और कोई जी बाहर ग्रुप फोटो के लिए तशरीफ़ लें आप, क्या? हाँ जी, ये बुके और हार उधर ले आएँ। फ़ौज के सिपह सलार आला हैं, इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सारे काम करें लेकिन एक काम ना करें, कि सिपह सलार आपको बनाया है पूरे लाहौर का और जिसमें शदरा भी शामिल है, तो कहीं आज़ादी शदरे की ना कभी अनाउंस कर दें कि शदरा अलहदा हो गया लाहौर से, क्योंकि जिस तेज़ी से ये शदरा के लिए काम करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये लाहौर के जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान के नहीं हैं, बल्कि शदरे के सिपह सलार आला हैं। और अच्छा जी, बहरहाल उसके साथ हमारे जो मियाँ आबिद साहब हैं वो भी आपके सामने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आज अंजुमन ताजरान जो हमारा एक गुलदस्ता है, वो उसमें शदरे के माशाल्लाह इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है कि मैं उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। आप सब शदरे के हमारे नुमाइंदों की। अबूज़र शाद साहब ने अभी आपसे बातें की, मैं समझता हूँ कि हमें इन पे ब्लाइंड फेथ है। हमने ग्रास रूट से इनको सपोर्ट की और अल्लाह का शुक्र है कि आज हर बंदे की ज़ुबान पर इनका नाम है, क्योंकि सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई बीमार हो, तो ये मैं बात कर रहा था कि ये वफूद का जो आना जाना, ये डेलीगेशन का जो सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है। जी जी मेरा ज़रा फ़ोन पे हो ही जाए बात। अच्छा चलें, खैर सदर साहब का हुक्म है कि गुफ्तगू जारी रखी जाए। तो यहाँ पे अब तक अगर इनका जो रिकॉर्ड को देखा जाए ना, तो जो एक तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर गए, इतने लोग लाहौर की सतह पे हमारे एसोसिएट क्लास के यहाँ पे मुबारकबाद देने आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे शाह साहब, ये हमारे जो ताजर वहाँ पे नुमाइंदे हमारे तकरीबन 28-29 बाज़ार हैं वहाँ पे शादरा में, तो ये एक नुमाइंदा डेलीगेशन था। ये भी रवायती तौर पे ये तैयार था, ये कह रहे थे हमें आप क्यों नहीं लेके जा रहे मुबारकबाद देने के लिए। तो मैंने कहा वहाँ पे रश बढ़ा है तो ज़रा थोड़ा सा रश कम हो जाए, तो इस हवाले से इनका टाइम फिर यहाँ पे एडजस्ट करवाया गया। अच्छा, इसमें एक मुनफरद चीज़ ये भी है, आपको सबने वोट डाले, एक वोट ऐसा भी है जो बड़ा काबिल ज़िक्र है कि वो वोट इस तरीके से डाला गया कि वो बंदा जुडिशल पे था, जुडिशल रिमांड पे था।
अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जुडिशल रिमांड से किस तरह चैम्बर पहुंचा गुजरांवाला से, और उसने वोट कास्ट किया जनाब, और उसकी प्रेसिडेंट शाह नज़ीर से मुलाकात हुई, और उसके बाद ये मियाँ साहब इसलिए बोले कि ये मियाँ साहब भी वहाँ पे 2 चक्कर गुजरांवाले लगा के आए थे और उनको लेके आए थे रात को। तो अगले दिन फिर जब वोट जुडिशल हो गया तो फिर वोट डालने के लिए वहाँ से दिन को आए। तो मेरा ख्याल है कि ये इस इलेक्शन में इस तरह का वोट और किसी ने नहीं डाला होगा। और ये आपके साथ बैठे हैं आबद साहब, ये कन्वीनियर भी अपना शादरा टेंडर अफेयर्स के कमेटी के रहे हैं पहले, इस दफ़ा भी हमने सबमिट किया हुआ है, इनको उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो कमेटी इनको मिल जाएगी। तो मैं आपका ये सारी टीम के हमरा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तकरीबन हर दूसरे चौथे दिन यहाँ पे इसी तरह ही तकरीर कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल वही बातें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे जो कुछ यहाँ पे नुमाइंदगान में से चंद एक जो है वो मुबारकबाद देना चाहते। सबसे पहले मैं मियाँ आबद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद देने के लिए शादरा ताजर बोर्ड की क़यादत तशरीफ़ लेकर आई है एक ताजर वफ़द ने, जिसमें शादरा की तमाम ताजर क़यादत मौजूद थी। उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद पेश की है। आपने हमारी स्क्रीन पर जिस तरह देखा, हमने आपको गुफ्तगू सुनवाई कि ताजर बरादरी शादरा के हवाले से किन मसाइल से दो चार है और उनका किस तरह हल चाहती है। अभी हमारे साथ शादरा ताजर बोर्ड की क़यादत मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अंजुमन ताजरान शादरा टाउन के प्रेसिडेंट एजाज़ हाशमी हमारे साथ मौजूद है। हाशमी साहब, किस तरह के मसाइल हैं शादरा में, ताजर बरादरी को कुछ बताएँ। सर, फ़िल वक्त तो काफ़ी हद तक मसाइल का सदबाब हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि जब से हमारी यूनियन बनी थी, मियाँ खलील अबीर साहब जो हमारे रूह रवां हैं, वो शादरा ताजर बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी जो काविश की बदौलत ये सब मुमकिन हुआ। हमने यूनियन बनाई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक ऐसे काम जो इंतज़ामिया से रिलेटेड थे, जो हमने ख़ुद भी किए हैं, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया है हमें। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि शादरा ताजर बोर्ड के प्लेटफार्म से जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और उनकी जो टीम है उनको मुबारकबाद देना, ठीक है, यही मकसद था हमारा आज यहाँ आने का। यहाँ मसाइल के हल के लिए तो अभी नहीं हमने किसी किस्म की गुफ्तगू की, मगर एक चीज़ जो हमने नोट की है कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं अफजल शाह साहब, उन्होंने जो अपनी गुफ्तगू के दौरान बातें की हैं, हमारे लिए वो बड़ी हौसला अफजा बातें हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने काफ़ी हद तक, हमने पहली दफ़ा देखा है कि कोई लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट अपनी मौजूदगी में हमें ये एहसास दिलाएँ कि हमारे ऐसे काम जो कभी मुमकिन ना थे वो इस प्लेटफार्म से हल होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने हमें यकीन दहानियाँ कराई हैं वो इंशाअल्लाह ताला उस पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। और स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने शादरा ताजर बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब मियाँ खलील अबीर साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के, पाकिस्तान के लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनका शुक्रिया स्पेशल अदा करेंगे क्योंकि उनकी बदौलत ही ये सारा मुमकिन हुआ है। और मैं अपने नुमाइंदगान जो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया सर। सदर अंजुमन ताजरान GT रोड अब्दुर्रऊफ़ नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, आपने अंदर मीटिंग में भी गुफ्तगू की है, किस तरह के मसाइल बिज़नेस कम्युनिटी को, ताजर बरादरी को दरपेश हैं, कुछ बताएँ। शादरा में नहीं बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ही जो ताजर बरादरी है वो मसाइल का शिकार है। और ताजर जो हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि जो नून लीग की हुकूमत होती है वो ताजर दोस्त हुकूमत होती है, और जब भी नून लीग की हुकूमत आई है उन्होंने ताजरों को जो है सपोर्ट किया है, ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। इस वक्त भी हम ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि नून लीग हमारी जो है मुश्किलात का हल करेगी। और चैम्बर के हवाले से चैम्बर में एक तारीख़ी जो है वो फ़तह और तब्दीली रूनमा हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि चैम्बर की वसासत से ही हम ये पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को कि हमारे जो छोटे ताजर हैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त, जैसा मैंने अंदर भी ये इस बात का जिक्र किया है कि हमारे पास बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस तब होगा जो आम लोग जब खुशहाल होंगे, और हुकूमत अगर इस पर तवज्जो देगी और टैक्सेस का बोझ कम करेगी और जो शरह सूद को कम किया गया है
उसकी जो अपना रिज़ल्ट है, उसका जो अपना फ़ायदा है वो आम लोगों तक पहुंचाएगी। तो हमारे पास जो है वो कस्टमर आएगा और हमारे कारोबार जो है वो चलेंगे, हम खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सबसे पहले नंबर पे हमें वापडा बिजली के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कारपोरेशन जो लोकल गवर्नमेंट है वो ताजरों को जो है ना वो दबा रही है, रगड़ा लगा रही है इंक्रोचमेंट के हवाले से। कहीं पर वो ठीक हैं किसी हद तक, लेकिन इस इंक्रोचमेंट के हवाले की नज़र से लोग जो है जो सरकारी एहलकार हैं वो ताजरों को जो है ना वो दबा रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं। ये इसका हल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो गैर कानूनी तौर पर उनकी दुकानों को सील किया जाता है या उनको जनाब पाबंद सलासल किया जाता है बग़ैर वजह के, बिजली चोरी के हवाले से, कारपोरेशन के हवाले से उन पे जो FIR दी जाती हैं, इसके लिए एक मेकनिज़म बनाया जाए और कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनाई जाएँ ताकि जो है ना वो किसी के साथ ज़्यादती ना हो। नायब सदर शादरा ताजर बोर्ड मियाँ आबद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपने DIG के कोई उसके हवाले से भी गुफ्तगू की है, कोई SOPs DIG तश्कील देते हैं जो इम्प्लीमेंट मार्केटों पर होते हैं, उसके हवाले से आपके क्या ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ बताएँ। असल में ये SOPs जो होते हैं ये DIG ऑफिस से होते हैं, तो उसके मामले में वो पहले से भी चलते हैं और वहीं से ही वो होते हैं। वो खैर वो इस तरह का वो इतना बड़ा मसला नहीं था। आज का जो हमारा यहाँ चैम्बर में आना था, इसका मकसद ये नहीं था कि हम यहाँ अपने को मसाइल ले गए, मसाइल का तो पलंदा है, तो वो हम यहाँ वो डिस्कस नहीं करने आए थे। आज बेसिकली हमारा मकसद तो ये था कि हम चैम्बर में जो ये तारीख़ी फ़तह हुई है, जो हमने मेहनत की है, जो हमारी जो लीडरशिप है उनकी जो जीत है, उसकी हम उनको मुबारकबाद देने आए थे। ऐसा कोई हमारा एजेंडा कोई ये नहीं था कि हम अपने मसाइल लेके आए। मसाइल के लिए बहुत टाइम पड़ा और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है चैम्बर के काम से और लीडरशिप से भी। हमें इन पे पूरा यकीन है कि हमारे मसाइल भी हल करेंगे इंशाल्लाह। अंजुमन ताजरान शरकपुर रोड के चेयरमैन मलक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, आज आपका डेलीगेशन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है मुबारकबाद देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज हमारा यहाँ पे एक डेलीगेशन शादरा से आया था, शादरा भाड़ से मियाँ खलील साहब की क़यादत में, और यहाँ पे हमने ये देखा कि जिन मसाइल का हमें सामना मार्केटों में बैठ के करना पड़ता है, उन मसाइल के ऊपर हमारे जो लीडरान हैं, जो नौ मुंतखब चैम्बर के नुमाइंदगान हैं, उनकी पूरी ग्रिप उनके ऊपर मौजूद है और वो उसके हल के लिए काविशां हैं। ख्वाह वो वापडा के मैटर्स हों, ख्वाह वो कारपोरेशन के मैटर्स हों, ख्वाह वो गवर्नमेंट के मैटर्स हों, ख्वाह वो पुलिस के मैटर्स हों, उन सब के ऊपर हमारे नुमाइंदगान का जो है वो अबूर है और हम उनकी क़यादत के ऊपर इज़हार एतमाद करते हैं और उनको आज मुबारकबाद देने आए हैं कि 77 साल के बाद जो असल में हकीकी नुमाइंदगान को फ़तह नसीब हुई है, उसके लिए हम अपने ताजर बरादरी का, अपने दोस्तों का, सब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने मिल के हमारा साथ दिया और हमने पूरे लाहौर में ये कैंपेन भरपूर चलाई और हम अल्लाह पाक ने हमें तारीख़ी कामयाबी से हमकिनार किया। सदर अंजुमन ताजरान शरकपुर रोड मियाँ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, हम तो आए हैं मुबारकबाद देने के लिए शादरा ताजर बोर्ड की तरफ से, क्योंकि चैम्बर में अभी हमें मालूम हुआ है कि चैम्बर जो है अभी हमारा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ये दावा कर रहे हैं चैम्बर हमारा है। लाहौर के किसी भी बंदे को कोई चैम्बर का काम होगा तो इंशाल्लाह उसकी दहलीज़ पे होगा। ये आज अबू शाह साहब ने ये हमें बताया और हमारे जो लीडर हैं मियाँ खलील अबीर साहब, उन्होंने ये भी बताया कि अभी कमेटियाँ बना रहे हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड की तरफ से होंगी और उनके काम उधर ही होंगे इंशाल्लाह ताला। हमें बहुत खुशी हुई है चैम्बर में आकर और हमने मुबारकबाद दी है। हमारे दोस्त मियाँ आबद साहब, मलक अहमद साहब इंशाल्लाह उस कमेटी के रुकन होंगे। अल्लाह ताला हमें और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप हाफिज़ रिजवान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो मंजर था, भट्ट साहब अलील थे, घर में थे, चारपाई पर थे, मगर जब
उस कारवान इनकलाब का आगाज़ हुआ। PPG PA प्रोग्रेसिव का अलाइंस हुआ। लाहौर की मार्केटों में जब यह कारवान इनकलाब निकला तो हाफिज़ रिजवान भट्ट PPP अलाइंस के साथ हर जगह खड़े हुए नज़र आए। आज हाफिज़ रिजवान भट्ट साहब का जन्मदिन है, सालगिरह का दिन है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप ने मुबारकबाद पेश की है। हम भी इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं BNN TV की तरफ से और भट्ट साहब से नेक इस अहम तरीन इनकी जो ज़िंदगी में ये दिन है, इस पर भट्ट साहब के जज्बात ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। भट्ट साहब, आपकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ी आपने मेहनत खिदमत की है। आज जन्मदिन है आपका, नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाएँ हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। क्या कहना चाहेंगे आपकी इस मोहब्बतों भरी ज़िंदगी जो अल्लाह ने आपको दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले आज मेरा गला बहुत ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दी और इसको हमने अपने दोस्तों के लिए वक़्फ़ भी किया और उनके मसाइल के हल के लिए, हम बीमार हों या सेहतमंद हों, हम उनके लिए गए। जैसे कि आपने अभी बताया कि इलेक्शन में मैं बीमार था, उसके बावजूद फिर भी हम मार्केटों में गए। तो ये अल्लाह ताला की देन है जी। सेहत तंदुरुस्ती की दुआ हर वक्त हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती है तो फिर हम किसी का काम भी कर सकेंगे। अगर सेहत तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर हम, ज़ाहिर बात है, बीमार होंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज जो है मेरा जो बर्थडे है, ठीक है जी, उसमें आज मेरा जो दिन है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह जितनी ज़िंदगी है वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ गुजारें। शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौमुंतखब काबीना को आज मुबारकबाद देने के लिए शादरा ताजर बोर्ड के एक डेलीगेशन की यहाँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद हुई है। यहाँ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ अबूज़र शाद, चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम अस्कर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौमुंतखब क़यादत ने शादरा ताजर बोर्ड की इलेक्शन में वोट सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ आवरी पर भी उनका शुक्रिया अदा किया और शादरा की ताजर कम्युनिटी के तमाम तर मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।